सोशल मीडिया पर अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर आप भी मन बना लेते हैं कि चलो नौकरी छोड़कर कोई स्टार्टअप करते हैं, तो आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने बात की है यंग एंटरप्रेन्योर प्रतीक शर्मा से। प्रतीक ने कुछ साल बैंक में जॉब किया और उसके बाद एक दिन ऐसा वक्त आया जब प्रतीक ने 15 लाख सालाना की नौकरी छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टार्टअप को चुना। तो प्रतीक की कहानी सुनिए खुद उनकी जुबानी और साथ में ये भी जानिए कि अगर आपको भी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्टार्टअप हर किसी के बस की बात तो नहीं है। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और पढ़ाई करने के बाद मैंने MBA किया और 2006 में कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने नौकरी की शुरुआत की और बहुत जल्दी मुझे हेड ऑफ़िस से कॉल आया और फिर मैं हेड ऑफ़िस में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में शुरुआत हुई। करीब 3-4 साल वहाँ काम करने के बाद ऐसा लगा कि शायद बड़ा शहर जो है वो मुझे, क्योंकि एक भोपाल या उससे भी छोटे एक गाँव से मैं वहाँ से आता हूँ, तो एक छटपटाहट सी थोड़ी सी महसूस होती है। उस बड़े शहर में एडजस्ट करने में थोड़ी सी वो लग रहा था और दूसरा नौकरी से ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि मन भी भर गया था। तो फिर वहाँ से चंडीगढ़ मूव किया और चंडीगढ़ के पूरे उस दौरान 2-3 साल जो मैंने वहाँ पे समय बिताया, उस बीच में पूरी तैयारी की और ये सोचा कि अब मैं और आगे क्या कर सकता हूँ। और एक स्टेटमेंट है जो बार बार आके हिट करता था कि जो किसान हैं उन्हें मार्केटिंग नहीं आती और जो मार्केटिंग के लोग हैं उन्हें खेती करनी नहीं आती। और मैं एक वैसा व्यक्ति था जो किसान, जन्म से किसान रहा हूँ, जिसने खेती करी भी है और आज मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट मैनेजर तक बन गया हूँ। इसी सोच के साथ खेती की शुरुआत हुई और 2015 में मैंने नौकरी के साथ साथ अपनी खुद की पैतृक ज़मीन पे 1 एकड़ में पॉली हाउस बना के और खेती की शुरुआत की। जब मैंने शुरुआत की उस पॉली हाउस से तो रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं था। एक पॉली हाउस यदि आप बनाने जाते हैं तो 45 से 50 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। फिर मैंने वापस अपना जो प्रोडक्ट मैनेजर वाली जो थॉट प्रोसेस है उसे बीच में लगाया और समझ में ये आया कि हमें जैविक खेती करना पड़ेगा। जैविक खेती से जहां हम स्वास्थ्य की तरफ तो आगे बढ़ेंगे, लागत भी कम करने का एक जरिया है जैविक खेती, क्योंकि जो उसकी खाद है, उसके जो पेस्ट रिपेलेंट्स हैं, जैसे आप कीड़ों को दूर भगाते हैं, आप गोमूत्र यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें लोकली अवेलेबल हैं। तो इससे कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। एक हमें ऐसा उत्पाद मिलेगा जो बाज़ार से हम अपनी कीमतें खुद तय कर पाएंगे। ग्रीन एंड ग्रेन्स एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जैविक तरीके से उगाई गई सब्जियां, अनाज, फल, मसाले, इनको एग्रीगेट करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और उसे उपभोक्ताओं तक सीधा पहुंचाते हैं। भी हम करीब 125 से 130 किसान हैं जिनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। करीब 1800 से ज़्यादा आज हमारे पास परिवार भोपाल में हैं। हम अभी मेरे खेत पे मैं करीब 1.5 से 2 लाख रुपए एकड़ प्रति वर्ष कमा पा रहा हूँ। उससे भी आगे की संभावना है। उसमें आपको अपनी मेड़ों पे बड़े जो फल हैं, उनको फल के वृक्ष हैं जो उनको लगाने पड़ेंगे। अमरूद लगा सकते हैं, जामुन लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं। तो आप मिक्स क्रॉपिंग यदि करते हैं, लेयर्ड फार्मिंग यदि आप करते हैं, अलग अलग स्तर पे अलग अलग ज़मीन को अलग अलग आप उपयोग करते हैं, तो आप आराम से 3 साल 4 साल के बाद 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रति एकड़ आसानी से आप निकाल सकते हैं। बट ये सब कुछ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टार्टअप हर किसी के बस की बात तो नहीं है, ये मैं मानूंगा। क्या नौकरी और स्टार्टअप या खेती साथ की जा सकती है, खासकर जैविक खेती? मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि जैविक खेती में लगभग आपको रोज़ आपके खेत आना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि मार्केट रिसर्च पहले जॉब में रहते रहते उन्हें करनी चाहिए। जैसे जैविक खेती में यदि आप आना चाहते हैं तो उत्पादन में ही अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। जैसे सब्जियों का उत्पादन और फल का उत्पादन अपने आप में 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो आप कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप उसे मार्केटिंग कैसे करना चाहते हैं? आप किसी किसान का एक संगठन बनाना चाहते हैं, आप FPO बनाना चाहते हैं, खुद की कंपनी रन करना चाहते हैं, या आप उत्पादन नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये प्रक्रिया पूरी आपको सीखनी पड़ेगी। 2 संभावनाएं हैं वहाँ। पहले तो जो लोग खेती कर रहे हैं उन्हें प्रेरित करके हम जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं और उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि आप जो उत्पादन कर रहे हैं उसे हम बेचेंगे। तो आप एक मार्केटिंग की एक कंपनी तैयार करें जो किसानों द्वारा उत्पादित चीज़ों को बेचने का काम करे। दूसरा, यदि आप उत्पादन में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जिनने गाँव से, हम कहते हैं पलायन हो गया, शहरों की तरफ आगे बढ़े हैं। तो यदि आप किसी भी गाँव में जाते हैं, लीज़ पे ज़मीन बहुत आसानी से मिल जाती है। 5 साल 10 साल की आप लीज़ लें, उनके साथ पार्टनरशिप करें और वहाँ आप जैविक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके पास ज़मीन नहीं है तो भी आप जैविक खेती कर सकते हैं, उनके उत्पादन की मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ, बेसिक होमवर्क अपना करके आएँ और उसके बाद अपने आप को समय दें।
बहुत जल्दी ना करें। मतलब यदि आप खेती के आसपास कुछ करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा आराम से आप 1 से 2 साल दें और आप उतनी तैयारी करके आएँ, फाइनेंशियली भी उतनी स्टेबिलिटी लेके आएँ कि अगले 2 साल तक आपके ऊपर अर्निंग का प्रेशर ना हो। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।